नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरु जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी लेवल पर काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टीजीटी हिंदी का फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। अपना फॉर्म भरने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, पूरा प्रोसेस देख लीजिए, ताकि आप अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म भरने के लिए आपको डी ट्रिपल एस बी की OARS वेबसाइट पर आना होगा, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। वेबसाइट पर आने के बाद अगर आपने पहले कभी डी ट्रिपल एस बी आई डी नहीं बनाई है अपनी, तो सबसे पहले क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी डी ट्रिपल एस बी की आईडी जनरेट करनी है। अगर आपने पहले से ही आईडी जनरेट कर रखी है तो साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी है और साइन इन पर क्लिक करना होगा। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपकी आईडी का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल नजर आएंगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जितने भी वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सारे फॉर्म शो होने लगेंगे। जिस भी वैकेंसी में आप एलिजिबल हैं आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उसमें एलिजिबल हैं तभी आप कर सकते हैं। कोई भी आपको फेक फॉर्म नहीं भरना है। यदि आप फेक फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है डी द्वारा बाद में इस पर कार्रवाई की जाए। आप वही फॉर्म अप्लाई करें जिसकी क्वालिफिकेशन आपके पास है और आप पूरी तरीके से उसमें एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर हमें टीजीटी हिंदी का फॉर्म भरना है, जिसका पोस्ट कोड है यहाँ पर 807/24। इसको अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपके फॉर्म का यहाँ पर पहला स्टेप ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएंगी। यहाँ पर आपका नाम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें पहले से ही फिल नज़र आएंगी। इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर आपसे आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा पिन कोड के साथ में। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर दिए गए इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो परमानेंट एड्रेस अपने आप ही यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यू आर OBC, SC, ST या फिर EWS, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। OBC कैटेगरी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट है और 1993 का दिल्ली रेजिडेंस का प्रूफ भी है, जो कि उनके पैटर्नल की तरफ से होना चाहिए, अगर ये चीज़ें हैं तो ही आप OBC कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे दिल्ली के अंदर, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। दिल्ली के बाहर के जितने भी कैंडिडेट OBC कैटेगरी के हैं वो इस फॉर्म को अगर अप्लाई करेंगे तो उनको UR कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट में डिटेल पढ़ सकते हैं OBC के बारे में। तो ये डिटेल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको अपनी सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर कई सारी सब कैटेगरी दी गई हैं, इनमें से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी उनमें से एक आपको चूज करनी है। अगर कोई भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है, कोई भी कैटेगरी चूज नहीं करनी। फीमेल कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर बोला गया है, उसके लिए आपको वुमेन यानी सब कैटेगरी में वुमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी कोई और सब कैटेगरी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद डिक्लेरेशन के इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करनी होंगी, जिसमें आपसे 5x7 इंच की आपकी फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। फोटोग्राफ का यहाँ पर जो डिटेल दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। विथ आपको 480 पिक्सल रखनी है, हाइट आपको 672 पिक्सल रखनी है। फोटो का साइज आपको मैक्सिमम 300 KB तक रखना है और JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको फोटो बनानी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करके जो फोटो आपने पहले से ही तैयार करके रखी है उसको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन एक एक करके यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन के लिए भी पिक्सल का साइज दिया गया है। इसी पिक्सल में आपको फोटोग्राफ तैयार करके रख लेनी है। विथ आपको 140 पिक्सल, हाइट 110 पिक्सल और मैक्सिमम साइज 40 KB रखना है, ये सिग्नेचर के लिए है। इसके बाद थंब इम्प्रेशन की अगर बात करें, विथ आपको 110 KB, हाइट आपको 110 पिक्सल और हाइट आपको 140 पिक्सल JPG फॉर्मेट में मैक्सिमम आपको 40 KB की फाइल यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड कर लेनी है एक एक करके। दोस्तों, जैसे ही आप सारे फोटोग्राफ्स अपलोड कर लेंगे, यहाँ पर वो अपलोड होने के बाद शो होने लगेंगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर जाना होगा।
अब जो यहाँ पर आपके सामने पेज नज़र आएगा, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी कैंडिडेट के लिए, और DSSB ने जो यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भरने की स्कीम बदली है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेज रहेगा। इसको आपको ध्यान से समझना होगा कि इसमें यहाँ पर क्या करना है। ये जो पेज है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन। दोस्तों पहले ये होता था कि DSSB एक पोस्ट कोड का एक एग्ज़ाम लेता था, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई हो। यानी मान लीजिए यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट हैं, तो तीनों डिपार्टमेंट अपनी अलग-अलग पोस्ट निकालते और तीनों डिपार्टमेंट का DSSB अलग-अलग एग्जाम ले लेता। लेकिन आज की डेट में DSSB ने यहाँ पर कंबाइंड एग्जामिनेशन की स्कीम निकाली है। यानी जितनी भी ऐसी पोस्ट होंगी जो सेम हैं और अलग-अलग डिपार्टमेंट की हैं, तो उन डिपार्टमेंट का अलग-अलग एग्जाम नहीं लिया जाएगा, तीनों ही डिपार्टमेंट का एक कंबाइंड एग्जाम लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपसे यहाँ पर डिपार्टमेंट पूछा जाता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट की उस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट ने सेम पोस्ट यहाँ पर निकाली है। तो यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, और तीनों डिपार्टमेंट की यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी में थोड़ा-थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। जैसे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में TGT हिंदी की वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 32 साल आपको नज़र आएगी। DOE TGT में हिंदी मेल में आपको जो एज नज़र आएगी वो 32 साल नज़र आएगी, और DOE में TGT हिंदी फीमेल में मैक्सिमम एज महिलाओं के लिए 40 साल नज़र आएगी। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से जिस भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी में आप एलिजिबल हैं, वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर तीसरा डिपार्टमेंट यानी DOE का TGT हिंदी फीमेल अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, तो इसमें अप्लाई वो नहीं कर सकते। जितने भी मेल कैंडिडेट हैं वो न्यू दिल्ली वाले डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और DOE TGT हिंदी मेल वाले डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इन दोनों डिपार्टमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो तीनों ही डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि फीमेल उनका अपना डिपार्टमेंट है ही। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट जितनी भी रहेंगी वो यहाँ पर TGT हिंदी फीमेल का डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकती हैं, और TGT हिंदी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकती हैं। मेल का डिपार्टमेंट यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेल के लिए रिजर्व वैकेंसी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर केवल एक ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, हम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, और TGT हिंदी फीमेल का डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो केवल एक ही डिपार्टमेंट यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा बाकी कैंडिडेट चाहें तो 2 डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और TGT हिंदी मेल DOE। तो हम यहाँ पर एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया है, DOE TGT हिंदी मेल। इसके बाद हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा और अगले पेज पर यहाँ पर जाना होगा। अगले पेज पर आने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सिलेक्ट द डिपार्टमेंट टू फिल क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर 3 डिपार्टमेंट थे। मेल कैंडिडेट भी 2 ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट भी 2 ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने केवल एक ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन में ड्रॉप डाउन बॉक्स में केवल एक ही डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है। अगर हम वहाँ पर पीछे पेज पर 2 डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल वाला डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर लेते, तो यहाँ पर वो दोनों ही डिपार्टमेंट शो होते, और उन दोनों डिपार्टमेंट को एक एक करके आपको सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पर, और उन दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग तरीके से क्वालिफिकेशन जो मांगी जा रही है, वो दोनों ही क्वालिफिकेशन आपको भरनी पड़ेगी। ये चीज़ें मैं तब के लिए बता रहा हूँ जब आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने केवल एक ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा है जो आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर केवल एक ही बार आपको क्वालिफिकेशन भरनी पड़ेगी। अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो हर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसकी क्वालिफिकेशन बार जितने डिपार्टमेंट होंगे उतनी बार आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, उस डिपार्टमेंट द्वारा दी गई क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो आपको शो होने लगेगी। इस क्वालिफिकेशन को यहाँ पर टिक कर देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट किया, क्वालिफिकेशन भरने के लिए सारे टैब्स ओपन हो गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। अगला जो टैब है वो डिसिप्लिन का है, उसके बाद परसेंटेज, स्टेट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और पासिंग ईयर और मंथ। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करनी है, ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप देख सकते हैं। सबसे पहले सीटेड है, फिर ग्रेजुएट है, और फिर डिग्री। डिग्री से यहाँ पर मतलब BEd की डिग्री से है दोस्तों। तो एक एक करके हम अलग अलग चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी और उनकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले सीटेड की डिटेल फिल करने के लिए सीटेड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सीटेट को सिलेक्ट करते ही इसके बाद बाकी चीज़ आपको फिल करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन में आपको सीटेट बाय CBSE सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये अगला जो बॉक्स है, इसके ऊपर कोई भी हेडिंग यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है।
इसके बाद सीटेट में आपकी जितनी परसेंटेज आई है अप टू 2 डेसिमल, वो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकाल के डाल देनी है। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आपने सीटेट पास किया है। इसके बाद बोर्ड आपको यहाँ पर सीबीएसई लिखना पड़ेगा, कौन से मंथ और ईयर में आपने सीटेट पास किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जैसे ही हमने ऐड किया, इंसर्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर सीटेट की क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। इसके बाद बाकी क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए आपको दिए गए ऐड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद बाकी क्वालिफिकेशन भी आप ऐड कर पाएंगे। और जो आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पर डाल दी है, अगर उसमें कोई भी एडिशन या डिलीशन करना है तो यहाँ पर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर्म की फीस पेमेंट करने से पहले तक आप फॉर्म में किसी भी प्रकार के चेंजेस या फिर एडिटिंग कर सकते हैं। एक बार आपने पेमेंट कर दी तो फॉर्म में फ्यूचर में आप DSSB में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। इसलिए फॉर्म की पेमेंट करने से पहले अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से जांच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म भरने वाली हैं उनको फीस पेमेंट का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सभी फीमेल्स के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, OBC, SC ST, सभी फीमेल्स के लिए ये जो फॉर्म है DSSB का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, यानी फ्री रहता है। तो उनको पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उनका फॉर्म फाइनली सबमिट होते ही सबमिट हो जाएगा। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले वे लोग भी अपना फॉर्म अच्छी तरीके से देख लें। दोस्तों जैसे ही आप सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल कर देंगे तो सारी क्वालिफिकेशन आपके सामने नज़र आने लगेगी, जो भी आपने यहाँ पर डिटेल डाली है। इसके बाद आपको यहाँ पर नॉलेज ऑफ हिंदी के इस ऑप्शन पर टिक करना होगा, और सारी चीज़ें अगर आपको देखने में सही लग रही हैं, आपने सारी चीज़ें देख ली हैं और जांच कर ली है कि सारी चीज़ें सही हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनल सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। डाटा सेव होने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर जाना होगा। अगले पेज पर आते ही दोस्तों आपका पूरा भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर नज़र आने लगेगा। जो भी डिटेल आपने अभी तक यहाँ पर फिल करी थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फॉर्म में नज़र आएंगी। आपकी सारी फोटोग्राफ्स, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और आपका एड्रेस, और जो भी क्वालिफिकेशन आपने फिल करी है वो सारी यहाँ पर नज़र आने लगेगी। दोस्तों ये लास्ट ऑप्शन है, ये लास्ट स्टेप है फॉर्म को भरने का। यहाँ पर आपको जो डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट करा है वो भी नज़र आने लगेगा। हमने केवल एक ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट अप्लाइड फॉर में केवल एक ही डिपार्टमेंट, जो कि है DOE TGT हिंदी मेल, यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते तो यहाँ पर वो सारे डिपार्टमेंट शो होते, और उस डिपार्टमेंट के हिसाब से सभी डिपार्टमेंट की बार बार क्वालिफिकेशन आपको भर के दिखानी पड़ती, और वो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन के इस कॉलम में भी यहाँ पर नज़र आती। अब आपको यहाँ पर केवल एक ही काम करना है, यहाँ पर इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने से पहले दोस्तों आपको अच्छे से देख लेना है कि आपने जो भी डिटेल डाली है वो बिल्कुल सही है और उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि फॉर्म की पेमेंट होने के बाद फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा, और DSSB में फॉर्म में बाद में करेक्शन का कोई मौका यहाँ पर नहीं मिलता है। पेमेंट करने के लिए आपको फॉर्म में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर दो डिक्लेरेशन दी है, इन दोनों डिक्लेरेशन को यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद पे ऑनलाइन पेमेंट पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। दोस्तों पेमेंट होते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। योर पेमेंट हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। तो दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपना पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों प्रिंट अगर नहीं निकल रहा है तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपका सबसे मेन है आपका एप्लीकेशन नंबर। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि बाद में आपके सबसे ज़्यादा काम यही आने वाला है। अगर फॉर्म का प्रिंट आप निकाल पा रहे हैं तो निकाल लीजिए, अगर फॉर्म का प्रिंट नहीं निकल पा रहा है किसी भी कारण से तो इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस DSSB में TGT हिंदी पोस्ट कोड अप्लाई करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये प्रोसेस और ये वीडियो अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे समझ आ गई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट जो TGT हिंदी का फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सके कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।